मन को नियंत्रित कर लीजिए। मन को जिस दिन आपने मन, अभी मैंने कहा 3 महीने का समय चाहिए, 1 महीना जैसी पार होगा, समय भी मैं बतलाता हूँ आपको, जितने भी आप साधारण मनुष्य हैं, मन जितना आपको परेशान करता है, ध्यान नहीं केंद्रित होता है, सिर्फ 1 महीना आप ऐसा करके देखिए, 1 महीने में मन आपका शांत होगा। जैसे ही मन शांत हुआ, ज्ञान रूपी दरवाजा, ज्ञान का दरवाजा अपने आप खुलेगा। उसमें से जो भंडार है ज्ञान का, हर व्यक्ति के पास ज्ञान का भंडार है, वो निकलना शुरू होगा। और जैसे ही निकलना शुरू होगा, उसी दिन से आपकी दृष्टि बदल जाएगी। क्योंकि जैसे ही मन नियंत्रित होता है, आत्मा अपने स्वरूप में आ जाती है और उसी दिन से ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय संदेश आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो कभी कभी आप सुनते होंगे कि अरे देखो ना, बड़ा पहुंचा हुआ आदमी है, बहुत ज्ञानी आदमी है, उसके पास तो अदृश्य शक्तियों का ताकत है। वो आपके अंदर भी है, आप ऐसा बन सकते हो। बस मन को नियंत्रित करना सीख लो। आज जिस दिन मन नियंत्रित होगा, उस दिन से आपके अंदर दिव्य शक्तियां, दिव्य दृष्टियां प्रबल हो जाएंगे, करिश्मा कर सकते हैं। एक कहानी मैं सुनाता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कहानी, छोटी सी कहानी है। एक बूढ़ी माता थी। तो बूढ़ी माता ने क्या किया कि अपने घर के सामने कुछ खोज रही थी। कहानी से बहुत सीख मिलेगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मन जो है ना, वो बाहरी संसार में भागता है, चकाचौंध है। अरे अभी धन कमा लेंगे तो हमारा जीवन सुधर जाएगा, अभी ये चीज़ खा लेंगे तो मन बड़ा कहता है कि ये खा लो तो हम बहुत तंदुरुस्त हो जाएंगे, वहाँ घूम लो, उसका ले लो, इसका ले लो। हमेशा मन जैसी मालिक बनता है ना, वो सांसारिक दुनिया में आपको भ्रमित करता है, आपको नाश करने के लिए, परमात्मा से दूर करने के लिए। सेवक को मालिक बनाइएगा तो मालिक को बर्बाद कर देता है। सेवक इसीलिए बनाया जाता है कि तुम मालिक की आज्ञा का पालन करो, ठीक है ना। सेवक जैसे ये जितने बैठे हुए, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम प्रधान सेवक हैं। उच्च विचार है, होना भी चाहिए। लोकतांत्रिक प्रणाली में हम मालिक हैं, सेवक हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं वो सेवक हैं। यदि इस भाव में काम करेंगे तो उनका क्षेत्र का विकास होगा। और जिस दिन जनता जनप्रतिनिधि को मालिक बना करके बैठती है, उसी दिन से उस क्षेत्र का नाश हो जाता है, जनता की स्थिति दयनीय हो जाती है। तो मन को नियंत्रित करना, मन को सेवक के रूप में रखना ही आपका कल्याण है, आत्मा का कल्याण है। कहानी अभी मैं समझा रहा था कि बूढ़ी माता अपने घर के सामने कुछ खोज रही थी। पड़ोसी बैठा बैठा, एक पड़ोसी था सामने में बैठा बैठा देख रहा था कि माता जी आधे घंटे से क्या खोज रही है अपने दरवाजे के बाहर में, घर के बाहर। उससे रहा नहीं गया, आया, बोले माता जी क्या खोज रही हो? तो बेटा मेरा सुई जो है ना, जो सुई होता है धागे डाल करके सिलाई का काम जो करता है, सुई मेरा गुम हो गया बेटा, उसी को मैं खोज रही हूँ। तो हाँ, मैं आधे घंटे से माता जी मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ खोज रहे हो, इसलिए मेरा सराहा नहीं गया तो मैं यहाँ आ गया। तो चलो, मैं हो सकता कि माता जी आपकी दृष्टि में कुछ कमी होगी, दिखाई नहीं दे रही कि मैं आपकी सहायता कर देता हूँ। वो भी सज्जन वहाँ खोजने लग जाता है। उसको देखा देखी जो आए वो भी पूछते हैं क्या मामला है, वो भी लग जाते हैं खोजने में। धीरे 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 शाम होता है, सूर्यास्त के समय थोड़ा थोड़ा अंधकार का माहौल, वातावरण बनता है। तो उसमें से एक सज्जन बोलता है, अरे माता जी इतने लोग लगे हैं सुई को खोजने में, ये तो बताओ कि तुम्हारा सुई गिरा कहाँ था? माता जी कहती हैं कि बेटा सुई तो मेरे घर के अंदर गिरा था। अरे पगली, पागल है ये तो, बिल्कुल सबको बाप पागल बना के रखी है। सुई जब घर के अंदर गिरा था तो वहाँ खोजो। तो बेटा वहाँ कैसे खोजती हो, वहाँ अंधेरा था, बाहर रोशनी था, तो मैं सोचा रोशनी में खोजूं। मतलब बुढ़िया तो बिल्कुल ही पागल है। अरे कोई चीज जहाँ गिरता है, अंधेरा है, तो वहाँ रोशनी डालो, वो सामान मिल जाता है। तो बोला बच्चों यही तो मैं तुम लोग को समझाने के लिए ये सब काम कर रही थी, यही तो समझाना चाहती हूँ कि जिस आनंद की प्राप्ति करने के लिए तुम इस चकाचौंध दुनिया में, संसार में भटक रहे हो, वो आनंद वहाँ नहीं है, वो मस्ती वहाँ नहीं है, वो हमारे परमपिता परमेश्वर वहाँ नहीं है, वो तो तुम्हारे अंदर हैं। आत्मा हो, तुम आत्मा में ही तलाश करो। संसार में भटकने से वो आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। यही तो तुम लोगों को मैं समझाना चाहती हूँ।
तो हमें क्या करना है, सत्य के साथ जाना है, क्योंकि आत्मा तो दिखाई देती नहीं है, वहां तो उदासीपन है, चकाचौंध संसार में है, लेकिन उस उदासीपन में ही आनंद है। यदि तुम आत्म स्वरूप में रहोगे तो वहां पर ही तुम्हें ईश्वर की शक्तियां सब मिलेंगी, जो आनंद वर्धक होती हैं, आनंददायक होती हैं। वही जीवन को मस्ती में ला सकता है। संसार में तो कष्टों का भंडार है। कब तक? जब तक तुम्हारी दृष्टि सांसारिक है, शारीरिक है। और यही दृष्टि यदि तुम्हारी आध्यात्मिक हो जाएगी, आत्मिक हो जाएगी, तो संसार में हर जगह तुमको मस्ती ही मस्ती दिखाई देगा। इस शरीर से भी मस्ती मिलेगा, इस शरीर से संबंधित जितने भी लोग हैं वो सभी अच्छे दिखेंगे, कोई तुम्हें बुरा नहीं दिखेगा, क्योंकि तुम्हारी जो दृष्टि है वो दिव्य दृष्टि रहेगी। तुम अनासक्त भाव में जिंदगी को जीने लग जाओगे, अपने दायित्व का निर्वाह करोगे, लेकिन तुम किसी से कोई उम्मीद नहीं करोगे। परमात्मा दाता है, तुम उसके बच्चे हो, तुम ही दाता के रूप में रहोगे, कभी भिखारी का रूप धारण नहीं करोगे। मांगने वाला दुखी रहता है, देने वाला कभी दुखी। तुम दाता के बच्चे हो, दाता के रूप में रहो। और ये ज्ञान की प्राप्ति तभी हो सकती है जब जो तुम्हारा सेवक है मन, उसको तुम नियंत्रित कर लो, अपने हिसाब से चलाओ। 3 महीने का समय लगेगा, धीरे धीरे 3 महीने में तुम विद्वान बन जाओगे। ज्ञान का भंडार है, उसके दरवाजे खुल जाएंगे, तुम मस्ती में रहने लग जाओगे। जो काम इस संसार में करोगे उसमें कभी भी तकलीफ, परेशानियां, रुकावटें कभी नहीं आएंगी। वो आती कब है कि जब तुम्हारी दृष्टि जो है संसारिक हो जाती है, शारीरिक हो जाती है, तभी रुकावटें दिखाई देती है। ईश्वर कभी किसी को परेशान नहीं करते हैं। यदि कोई संसार में दिक्कत परेशानी आती है तो तुम्हारी दिशा को जो भ्रमित हो उसको बदलने के लिए आती है। ठीक है, तो तुम्हें उस स्वरूप में रहना है।